सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 116 वचन 5 से। भजन संगीता अध्याय 116 वचन 5 से। आइए देखते हैं। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जिसका नाम दाऊद है, वो परमेश्वर के वचन को हमें समझाते हुए कह रहा है कि यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। कहता है, हे मेरे लोगों, हमारा परमेश्वर जो यहोवा है ना, वह अनुग्रह करने वाला है। हर एक मनुष्य के ऊपर वह अनुग्रह करता है, वह अपना प्रेम प्रकट करता है, दया प्रकट करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। कहता है, हमारा जो यहोवा है ना, भोलों की रक्षा करता। भोले लोगों, जो भोले हैं, जो दीन है, नम्र है, कहता है ऐसे लोगों की रक्षा करता है। क्योंकि वह कहता है कि भाइयों, जब मैं बलहीन हो गया था तो परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। जब मैं निर्बल हो गया, निराश हो गया, तो उसी ने क्या किया? मेरा उद्धार किया, मुझ में बल दिया, मेरी उदासी को दूर किया, मुझ में अपना आनंद भर दिया। इसलिए कहता है, वह परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वो अपने प्राण से परमेश्वर से कह रहा है, कहता है, हे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। हे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। क्योंकि तेरा विश्राम स्थान क्या है? हमारे और आपके प्राण का विश्राम स्थान जानते हैं, परमेश्वर का शरण है। विश्राम स्थान परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का शरण है। हमारे विश्राम का स्थान परमेश्वर के पास है। इसलिए वो अपने प्राण से कहता है, हे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। यहोवा ने क्या किया? तेरा उपकार किया है। हे प्राण, यहोवा ने तुझे क्या किया है? बचाया है, तेरा उद्धार किया है। इसलिए तू अपने यहोवा के पास लौटा, तू इधर उधर न भटक। हे प्राण, तू संसार के किसी कोने में न जा, क्योंकि तुझे बचाने वाला वो परमेश्वर यहोवा है। इसलिए तू उसके पास लौटा। वचन कहती है, हे परमेश्वर, वो परमेश्वर से विनती करते हुए कह रहा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हे परमेश्वर,
तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया। हे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से अर्थात नरक से बचाया। तूने मेरी आंख को आंसू बहाने से बचाया, क्योंकि मेरे आंख आंसू बहा रहे थे। लेकिन हे परमेश्वर, तूने क्या किया? मेरे आंसुओं को पोंछा और मुझे बचा लिया। जिस दुख के कारण, जिस विपत्ति के कारण आंसू बहते थे, तूने उस विपत्ति से मुझे बचा लिया, ताकि मेरे आंसू बहना बंद हो गए। इतना ही नहीं, हे परमेश्वर, तूने मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया। हे मेरे प्रभु, तूने मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया। नहीं तो जब पहले जिस मार्ग पे मैं अपने कदमों को रखा था, वह मार्ग विनाश की तरफ जा रहा था। तूने मेरे पांव को रुका, तूने अनंत जीवन की तरफ ले लिया, मेरे पांव को बचा लिया, विनाश से बचा लिया। तूने मृत्यु से मुझे बचा लिया, ठोकर खाने से बचा लिया। नहीं तो मैं उस नरक की आग में चला जाता, नहीं तो मेरा जीवन नष्ट हो जाता। इसलिए हे परमेश्वर, तूने मुझे बचा लिया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का दास दाऊद, वो हमें परमेश्वर की महिमा के विषय में, उसकी दया के विषय में, उसकी करुणा के विषय में, उसकी महिमा की बातें बताते हुए वो अपने प्राण के विषय में बताता है। फिर परमेश्वर के विषय में कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी धर्मी है, वो दया करने वाला है। जितने भोले लोग हैं उनकी रक्षा करता है, और भोले लोग हैं उनकी रक्षा करता है। कहता है वो हमारा परमेश्वर ऐसा है, क्योंकि मैं भी जब बलहीन हो गया तब उसने क्या किया? मेरा उद्धार कर दिया। जब वो उद्धार कर दिया तो मैं अपने प्राण से कहा, हे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा तेरा उपकार करेगा। क्योंकि वो उपकार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने उपकार किया है। इसलिए वो परमेश्वर की महिमा करते हुए कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे मृत्यु से मेरे प्राण को बचाया, मेरे आंखों के आंसू को पोंछा, और तूने मेरे पांव को ठोकर खाने से बचा लिया। इसीलिए वह दास कह रहा है, मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर को अनुग्रहकारी और धर्मी जानकर, दयावान जानकर उसके समीप आओ, उसके नजदीक आओ, उसके शरण में आओ, क्योंकि वह रक्षा करने वाला है, वह उद्धार करने वाला है। इसलिए हमारा जो निवास स्थान है, छुपने का जगह परमेश्वर का शरण है, क्योंकि वही आपको मृत्यु से बचाएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा और आपको ठोकर खाने से बचा लेगा, अनंत काल का जीवन देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करते हैं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। आइए सब लोग आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन में आज महिमा की आशीष आने दे, ताकि जितने भी लोग सुन रहे प्रभु, हर एक का जीवन आज तेरे चमत्कार से भर जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके मन, इनके बुद्धि, विचारों के ऊपर, आचरण, स्वभाव के ऊपर अपनी स्वर्गीय आशीष बरसा, ताकि शैतान का कोई प्रभाव हो तो दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह की बेला में, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अपनी स्वर्गीय आशीष बरसा, ताकि आज का जो पूरा संपूर्ण जीवन है, हे परमेश्वर, तेरे आशीष के द्वारा इनके लिए फलवंत होने पाए। इनके जीवन में कोई दुख और विपत्ति आने वाली हो, अनहोनियां होने वाली हो, तो बिल्कुल खत्म होने पाए। इनका जीवन तेरे आनंद के आशीष से भर जाए, कि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, ये कोई गंदगी में फंसने न पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, किसी बीमारी में, किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कोई दुर्घटना इनके जीवन में ना होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमारी से पड़े हुए हैं, हे परमेश्वर, हर बीमार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां दूर हो जाए।
हे परमेश्वर, जिसकी आंखों में परेशानी हो, आंखों की परेशानियां दूर हो जाए, उनकी आंखें चंगी हो जाए, आंखों में नई रोशनी आ जाए। जिसके कान में कोई प्रॉब्लम हो, कान की बीमारी निकल जाए, कान से अच्छे ढंग से सुनाई देना चालू हो जाए। जिसके दांत में प्रॉब्लम है, उसके दांत की बीमारियां निकल जाए, दांत स्वस्थ हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके गले में गिल्टी हो, सीने में गिल्टी हो, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो, यीशु के नाम से निकल जाए। गले में कोई दर्द है, जलन है, नष्ट हो जाए। सीने में दर्द, सीने में जलन हो तो निकल जाए। पेट में दर्द, पेट में जलन हो तो निकल जाए। ओ परमेश्वर, गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके कमर में दर्द हो तो निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। इनके घुटने में दर्द हो तो निकल जाए। हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर इनके जीवन में आशीष दे, ताकि इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। प्रभु, हम विनती करते हैं, हे परमेश्वर, हम विनती करते तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनने लगे। हे परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हम प्रार्थना करते गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया निकल जाए, थायराइड निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, वो लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर जैसी बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए। पथली हो तो पथली पानी बन जाए, पथली हो तो पथली पानी बन जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो जाए। फीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू सच्चा है। वो अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर दे कि परमेश्वर, जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। उसके गर्भ खुल जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो जाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकले, उस शैतानी आत्मा शरीर छोड़ने निकल जाए। शैतानी आत्मा शरीर छोड़ने निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में महिमा प्रकट होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, इनमें जितने रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार वाले हैं, हे परमेश्वर, उनकी कमाई के ऊपर आशीष दे, ताकि इसमें बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जो काम की तलाश में प्रभु काम दे। हे परमेश्वर, जो किसी भी प्रकार के रोजगार के तलाश में, उन्हें रोजगार मिल जाए। जो नौकरी की तलाश में प्रभु, उन्हें नौकरी मिल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी मिले। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास हे परमेश्वर घर नहीं, उसे घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो जाए। ओ परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है, उसका कर्जा अदा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु है, अपने भारी अनुग्रह से भर दे प्रभु। ओ राजाओं के राजा पिता, हे परमेश्वर, अपनी भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि इनके जीवन में जितनी विपत्तियां हो दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितनी पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते एग्जाम में वो अच्छे अंकों से पास हो। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितनी तेरी सेवा करने वाले लोग हैं, वो तेरी सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। उन्हें आत्मा के अभिषेक में भरते जा। ओ परमेश्वर, हर प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण कर। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, ओ सच्चा परमेश्वर, राजाओं के राजा, गम विनाशी विराट परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान, महिमा गाती जमी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष आने दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जितने लोग है परमेश्वर घरेलू विवाद में है, तो उनका विवाद समाप्त हो जाए। घर के अंदर तेरे प्रेम की आशीष उतरे। हाँ मेरे प्रभु, घर का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हाँ
मेरे महान परमेश्वर, जिसका लड़ाई झगड़ा हुआ बिल्कुल खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच की लड़ाइयां खत्म हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, जीवन में जितनी निराशाएं हैं बिल्कुल आशा में बदल जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की हर खुशियां प्राप्त होने पाए, जीवन में जो लक्ष्य वह पूरा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से, हे परमेश्वर, अपने स्वर्गीय आत्मा का अभिषेक होने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को शिले, ओ पवित्र आत्मा हरे को शिले, रेंदे सलोवा सखवरंद बेशे लबा 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 होरी वसन वसंदुलो रवा। ओ महान परमेश्वर, स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय आशीष से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।